Today we are going to discuss about the analytic chemistry. See, what is analytic chemistry? The analytic chemistry is branch of chemistry in which we are studying about the separation of elements or compounds from the mixture and identification which elements are contained by the compound. Also there is a qualitative analysis and quantitative analysis of substances. So these separation, identification, quantitative analysis, qualitative analysis, so all studies are in the branch of chemistry that is called analytic chemistry. So see, analytic chemistry is what? The branch of chemistry which deals with the study of separation, identification, qualitative and quantitative determination of the composition of different substances is called क्या कहलाता है बेटा? एनालिटिक केमिस्ट्री. We can see कि nowadays एनालिटिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि अगर सपोज करो कभी हम मिलावट वगैरह की बात करते हैं. अगर सपोज करो हमारे घर में मिल्क आ रहा है, ठीक है, तो मिल्क कितना प्योर है, ठीक है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं मिल्क इज मेड अप फ्रॉम द अदर केमिकल मटेरियल्स. ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि मिल्क को हम चाहें तो कुछ केमिकल कंपोजिशन से भी बना सकते हैं. वहाँ पर अगर आप मिल्क फॉर्म करते हो और ये मिल्क फॉर्म करते हो तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. जो केमिकल कंपोजिशन से बनाया जाता है बहुत ही डेंजरस होता है. लेकिन वनली बाय सीइंग, केवल आप देख करके या बाय कलर या गर्म करने के बाद भी बाय बॉइलिंग यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. ठीक है, दे आर डूइंग लाइक दैट. तो वहाँ पर हमें एनालिटिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है. ठीक है, मिल्क में कितना वाटर है, मिल्क का पार्ट कितना है, कहीं अदर कंपोजिशंस तो नहीं है. ठीक है, तो वी आर यूजिंग एनालिटिक केमिस्ट्री कि क्या क्या मिला हुआ है, कितना पार्ट है. इन डेली प्रैक्टिस आल्सो यू कैन सी. अगर सपोज यू हैव गॉन फॉर टू डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास गए तो यू विल सी ही इज राइटिंग दैट गो फॉर द ब्लड टेस्ट. In blood test also we are seeing the different compositions of कि ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं, ये क्या है, ठीक है, आपका रेड ब्लड की परसेंटेज क्या है. ठीक है, तो ये डिफरेंट बाई कंपोजिशन ही कैन टेल अबाउट दैट. ठीक है, कि आपके पास क्या बीमारियां हैं. तो वहाँ पर भी हम किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस विच इज़ डन बाय द एनालिटिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो एक और भी आप देख सकते हैं कि आज की डेट में अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 में भी एक आता है बेटा ऑक्सीजन टेस्ट. अगर ऑक्सीजन टेस्ट में आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है, तो जनरल बॉडी के लिए ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितना है? 94 to 96% है. तो इफ इट कम्स बिलो द 92, देयर आल्सो वी आर यूजिंग एनालिटिक केमिस्ट्री. वहाँ पर हम एनालिटिक केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं. अगर हमारी जो परसेंटेज है बाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस व्हाट वी हैव सीन, इट कम्स बिलो देन 92, बिलो देन 90, इट इज़ डेंजरस. फिर इसका मतलब है कि जो कोविड पेशेंट है वो क्या है बेटा? इट इज़ इन डेंजरस जोन. तो देयर आल्सो वी आर यूजिंग एनालिटिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे. ठीक है, अभी आप कोई दवा वगैरह मेडिसिन वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ कंपोजिशंस लिखा होता है. 500 mg, जैसे पैरासीटामोल लेने गए तो 500 mg एंड एक आपने क्या किया एमोक्सिलिन लेने गए तो दैट मच पोटेशियम इक्वेट एंड दैट मच एमोक्सिलिन. तो दे आर गिविंग ए परसेंटेज रेशियो. ठीक है, द कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ रॉन्ग कैलकुलेशन एनीवन हैव गिवन and they have given a wrong data, wrong composition, तो it will be difficult for your purpose. आपका जो पर्पज है उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है. सपोज करो, ठीक है, यू हैव गॉन फॉर चेकिंग योर ब्लड टेस्ट एंड दे हैव गिवन ए रॉन्ग डाटा. तो ड्यू टू दैट रॉन्ग डाटा यू विल लेट द रॉन्ग मेडिसिन. ठीक है, दैट विल डेंजरस. ठीक है, तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एनालिटिक केमिस्ट्री आज की डेट पे बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच बन चुकी है. यहाँ पर हम एनालिटिक केमिस्ट्री का ईच एंड एवरी पॉइंट अगर आप डेली आप चाहो तो आप देख सकते हो
कि वी आर यूजिंग एनालिटिक केमिस्ट्री। अभी हम घर में वाटर पानी पीते हैं तो वहाँ पर भी वो TDS चेक करके जाता है, ठीक है, वो भी तुम्हारा एक तरीके से एनालिटिक केमिस्ट्री है कि कितना % क्या है, कितना % क्या है, कहीं ऐसा नहीं तो डेंजरस जोन में है। आप एग्रीकल्चर में आप देखते हो तो यू आर टेस्टिंग द सॉइल्स, आप सॉइल टेस्ट करते हो, ठीक है, उसका फर्टिलाइजेशन कितना है, कितने % कौन सा पार्ट है। इवन ऑल्सो इन्वायरमेंट वी आर चेकिंग है कि हमारा डेंजरस जोन में ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। तो ये ऑल दीज थिंग्स वेयर वी आर आइडेंटिफाई, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एयर में थोड़ी हमें ऐसे पता चलेगा कि कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना हमारा पोल्यूशन है, ठीक है। वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, किस केमिस्ट्री का, एनालिटिक केमिस्ट्री, ठीक है। इस एनालिटिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पहले सेपरेट करते हैं डिफरेंट कंपाउंड, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपाउंड कौन सा है, फिर उसका हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, कौन सा क्या है एब्सेंट है, डिफरेंट को, और फिर बाद में हम क्वांटिटी की उनका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो दीज स्टडी अबाउट ऑल separation, identification, qualitative and quantitative analysis, determining the composition of different substance. This is called analytic chemistry. अच्छा, एक चीज और भी है कि I have said that qualitative and quantitative. तो what is qualitative analysis? Qualitative analysis mean detection of particular elements in a compound. कि कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, या समटाइम्स वी आर डिटेक्टिंग दिस एलिमेंट इज एब्सेंट और नॉट, ठीक है, ये एलिमेंट हमारा पर्टिकुलर एब्सेंट है कि नहीं है। तो ये जो डिटेक्शन है, डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन है, उसी को हम क्या करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अगर व्हेन वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड, तो कंपाउंड में हम एलिमेंट्स को देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट है नहीं है, फला एलिमेंट्स एब्सेंट है नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट है नहीं है, एब्सेंट है नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड में हम एलिमेंट्स को खोजेंगे। ऐसे अगर व्हेन वी विल टॉक अबाउट द मिक्सचर, हम किसी मिक्सचर की बात करेंगे तो देयर वी विल सी द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, वहाँ पर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, दे आर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिडक्शन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। कंपाउंड में बात करेंगे तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम मिक्सचर की बात करेंगे तो विल सी अबाउट द केमिकल कंपाउंड्स, हम केमिकल कंपाउंड्स और किसकी बात करेंगे, एलिमेंट्स की, क्यों प्रेजेंट हैं एब्सेंट हैं इन द एलिमेंट, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव हमने देख लिया, क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। तो अगर सपोज हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन वाटर है, वाटर में कौन कौन है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हियर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हियर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये चीज हमें पता चल गई। तो कितने रेशियो में इनका परसेंटेज, हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, बाय वेट दे आर इन 1:8। तो ये जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या परसेंटेज कंपोजिशन है उनकी इन कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स की क्या है, इन मिक्सचर में कंपाउंड्स की क्या है, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। द क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ द relative proportion of elements in the compounds and of chemical compounds in the mixture। किसी मिक्सचर में केमिकल कंपाउंड्स का क्या प्रपोर्शन है, या मैंने भी बताया कंपाउंड्स में रिलेटिव एलिमेंट्स का क्या कंपोजिशन है, तो वो जो हम पता करते हैं, डील करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये टू थिंग्स इज देयर, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी क्वेश्चन उठता है बेटा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस। मैंने अभी जनरल तुम्हें यूज़ बताया कि हैं एनालिटिक केमिस्ट्री के क्या यूजेस हैं, ठीक है। उसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहला क्या कर सकते हैं, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। एक तो ये हमें हेल्प करता है किसका डिटरमिनेशन में बेटा, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के क्या कंपोजिशन है,
या पर्टिकुलर गिवन मिक्सचर में कंपाउंड्स के क्या कंपोजिशन है, तो उनका पता करने में हमें कौन हेल्प करता है बेटा, एनालिटिक केमिस्ट्री। एक चीज़ और भी है, टू हेल्प्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। क्योंकि हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स का पता करना चाहते हैं कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, एनालिटिक केमिस्ट्री का। ठीक है, एक और भी है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड टू सेपरेट द मैटर्स फॉर डिफरेंट पर्पज। क्योंकि हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम एलिमेंट्स का प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ठीक है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वी आर यूजिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। हाँ, मैंने अभी जैसे बताया, अगर हम मिल्क में हमें चेक करना है तो वहाँ पर एक अलग इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, आपको ऑक्सीजन चेक करना है तो वहाँ ऑक्सीमीटर आता है, वो अलग इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वी आर यूजिंग। तो क्या इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा, उनके प्रोसीजर्स क्या हैं आइडेंटिफिकेशन के, तो इन सब चीज़ों का पता करना वो किस में आएगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक केमिस्ट्री। एक एनालिटिक केमिस्ट्री का और भी है, इट हेल्प्स टू फाइंड द फिजिकल एंड केमिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल। अगर कोई गिवन सैंपल है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड अगर हमें पता करना है कि व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू दैट कंपाउंड और गिवन सैंपल, किसी गिवन सैंपल में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या इंफॉर्मेशंस क्या क्या हैं, उनको भी पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, एनालिटिक केमिस्ट्री। तो वी कैन सी हियर कि एनालिटिक केमिस्ट्री इज यूजेस फॉर डिफरेंट पर्पस। मैं एक आध एग्जांपल्स और भी हैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप अभी पेट्रोल है, ठीक है, उसमें कितना एथेनॉल मिक्स है, कितने परसेंटेज आपके डिफरेंट कंपाउंड्स के हैं। आप चाहो तो बाई कोल और ऑल्सो सिंथेटिक पेट्रोल हम फॉर्म कर सकते हैं, सिंथेटिक डीजल फॉर्म कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर इंजन्स ऑफ द व्हीकल। लेकिन वो बहुत डेंजरस होता है, लेकिन बहुत चीप होता है। अगर आप पेट्रोल आपको आज 70 के रेट से मिल रहा है, तो जो आपका सिंथेटिक पेट्रोल है विच इज फॉर्म बाई कोल, ठीक है, वो आपको 15 रुपीज़ के रेट से मिल सकता है। लेकिन वो क्या होता है फॉर द इंजन वगैरह वो बहुत ही डेंजर। तो ये जो भी केमिकल कंपोजिशन उसको बाई सी और बाई स्मेल वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। ठीक है, अगर उनको आपको आइडेंटिफाई करना है तो यू हैव टू नो अबाउट द प्रोसीजर्स, you have to know about the instruments which are used, and you have to know about the particular compositions। आपको compositions भी मालूम होना चाहिए कि जो नेचुरल पेट्रोल है उसमें compositions क्या होगी, सिंथेटिक जो हमने फाइंड आउट किया तो what are the compositions there, वहाँ पर उनकी compositions क्या होगी। तो अगर आपको मालूम है तो you can, तो these all we are what we are studying, that is called, उसी को हम क्या करते हैं बेटा, analytic chemistry। Here we will talk about the chemical analysis. What is chemical analysis? Chemical analysis is the study of the chemical composition and structure of substance. Chemical analysis is the study of what? Chemical composition and structure of substance. तो जहाँ हम chemical substances, उनके स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जहाँ पर वो स्टडी हम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, केमिकल एनालिसिस। तो व्हाट आर द पर्पस ऑफ दिस केमिकल एनालिसिस? तो वी कैन सी हियर डिफरेंट पर्पस आर देयर। दिस इज यूजफुल फॉर मेडिसिन्स, यूजफुल इन एग्रीकल्चर, यूजफुल इन डिफरेंट compositions for know about the compositions of airs, compositions of water. ठीक है, see in medicines how can we say, तो to determine the composition of different compounds in medicine, मेडिसिन्स में डिफरेंट कंपाउंड्स कौन कौन से यूज हैं, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब जानने के लिए भी हम केमिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। टू डिटेक्ट द डिसीजेज, जैसे मैंने बताया, डायग्नोसिस, ठीक है, बाय डायग्नोसिस मेथड, बाय चेकिंग द डिफरेंट कंपोजिशन इन ब्लड, वी आर फाइंडिंग डिफरेंट डिसीजेज। ऑल्सो वी आर यूजिंग इट फॉर रिसर्च पर्पज, हम रिसर्च पर्पज के लिए भी हम केमिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। मेडिसिन वगैरह, नई मेडिसिन क्या होंगे या डिफरेंट के क्या क्या
कंपोजिशंस होते हैं उनका क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, तो डिफरेंट परसेंटेज अगर हम वहाँ पर रखते हैं, कंपोजिशंस रखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स वी आर स्टडिंग हैं बाय हेल्प ऑफ क्या केमिकल एनालिसिस. One thing more, in agriculture also we are using chemical analysis to determine the composition of soil. सॉइल की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके हैं मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट हैं. ह्यूमिडिटी के बारे में भी हम लोग जो है किससे यूज़ करते हैं बेटा, केमिकल एनालिसिस. आल्सो एयर है, एयर में क्या परसेंटेज कौन से गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, हार्मफुल हैं या हैं कैसे हैं. आल्सो फर्टिलाइजर्स हमें कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, उनमें क्या परसेंटेज है, क्या कंपोजिशन फॉर पर्टिकुलर सॉइल्स के लिए होना चाहिए. ये सब भी हम क्या करते हैं बेटा, केमिकल एनालिसिस के कारण हम जान पाते हैं. फॉर डेवलपिंग न्यू ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के नए ब्रीड्स वगैरह भी हम डिटेक्ट करने में या पता करने में भी हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, केमिकल कंपोजिशंस का, कि कितने परसेंटेज क्या हम यूज़ करेंगे, वी कैन फॉर्म न्यू ब्रीड्स. आल्सो टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ एयर इन स्टेट्स, ठीक है, हमारे बाहरी स्टेट्स पर एयर्स में क्या कंपोजिशन है, कितना आपका पोल्यूशन है, कितना आपके सल्फर है, कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके बारे में भी हम क्या करते हैं बेटा, केमिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं. वाटर इन रिवर्स, कैनल्स, ठीक है, हमारे आसपास का जो वाटर है ग्राउंड लेवल का वाटर है, ठीक है, तो उसके क्या कंपोजिशंस हैं, कितने परसेंट मैग्नीशियम है, कितने परसेंट अदर थिंग्स हैं, तो आल्सो वी आर फाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनालिसिस. आल्सो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट चेंज, एनवायरनमेंट चेंज के कारण क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, सॉइल में क्या चेंजेस हो रहा है, वाटर में क्या चेंजेस हो रहा है, एयर में क्या चेंजेस हो रहा है. आल्सो वी आर knowing by the help of chemical analysis. Also we are using to determine the composition of raw material. raw material में क्या क्या compositions हैं उनके बारे में, intermediates, ठीक है, कभी हम दो raw materials का यूज़ करके हमें कोई चीज़ बनानी चाहिए तो उनके intermediates बीच में क्या क्या आएंगे, एंड उसका फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये भी हम किस में देखते हैं बेटा, केमिकल एनालिसिस में. एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज विच इज़ यूजफुल, कभी कभी हम न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं बाय द यूज ऑफ केमिकल एनालिसिस, कि हम क्या परसेंटेज कंबाइन करेंगे, जैसे भी आयरन है, आयरन के साथ हम कार्बन का कितना परसेंट, निकल का, तो स्टेनलेस स्टील कब बनेगा, कब और न्यू कंपाउंड्स या न्यू एलिमेंट्स ऐसे विच इज़ यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं बेटा, केमिकल एनालिसिस.